बहुत गलत किया तुमने काजल चतुर्वेदी, बहुत गलत किया तुमने। हमें अपनी बेटी से कैसे नहीं मिलने दे सकती? हाँ, हमने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अब जब हम सुधरना चाह रहे हैं तो हमें एक मौका क्यों नहीं देते? काजल, मैं मानता हूँ कि अविराज ने तेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल की है। उसकी वजह से हमारा परिवार उजड़ गया। तूने इतने साल इतनी मुसीबत झेली है, लेकिन जब से उसे पता चला है कि बिंदी उसकी बेटी है, वो बदलने लगा है। भैया, आप उस अविराज पे भरोसा कर, उसकी तरफदारी कर। ये वही इंसान है भैया जिसने आपके माथे पर बंदूक तानी थी। अगर गलती से भी उस बंदूक में गोलियां होती ना, हम सब यहाँ मातम मना रहे होते। हाँ, मुझे भी उसकी नियत पे शक था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि एक बार तो तू भी उसके मन को पढ़ के देखना। नहीं भैया, मैंने अविराज की आंखों में बिंदी के लिए प्यार देखा है। वो अपनी बेटी के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है। किसका फोन है बेटा? डैडी, मेरे फ्रेंड का कॉल आ रहा है, आप बुआ से बात करो, मैं बात करके आती हूँ। हेलो, हाय लाडली, कैसे हो? आई नो हमारी फैमिली के बीच झगड़ा चल रहा है, लेकिन उसके कारण हम लोग तो बात करना बंद नहीं करेंगे ना। तुम और मैं तो फ्रेंड्स है ना? या फ्रेंड्स। वैसे तुम्हारे घर पर सब ठीक तो है ना? क्या हो रहा है वहाँ? डैडी, बिंदी घर पे नहीं है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, वो कहीं भी नहीं है। क्या? इस वक्त कहाँ जा सकती? तूने अच्छे से देखा? जाके एक बार बाथरूम में देख। वो वहाँ भी नहीं है। जरूर इसमें अविराज का हाथ। मैंने आपसे कहा था भैया, उस इंसान पर 2 पैसे का भरोसा नहीं किया जा सकता। वही लेके गए मेरी बेटी को, वही लेके गए। कृष्ण जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। पता नहीं कहाँ लेके गया होगा वो मेरी बेटी को। ढूंढना होगा भैया, हमें ढूंढना होगा, उसे कुछ करना होगा। ये है दयानंद जी के असली रिपोर्ट्स, जिसमें लिखा हुआ है कि वो एकदम फिट एंड फाइन है, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है। तो ये क्यों दिखा रहे तू मुझे? मुझे नकली रिपोर्ट चाहिए, नकली। भाई साहब, 1 मिनट, जरा आराम से बात करिए। ये रही दयानंद जी के बीमारी की नकली रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि दयानंद जी को इमरजेंसी हार्ट ऑपरेशन के लिए यहाँ एडमिट किया है, वरना उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। मैया का शक सही था। माही के पापा ठीक हैं, उन्होंने बस कोर्ट में हार्ट अटैक का बस नाटक किया था। वैसे आपका काम पूरा नहीं हुआ है, तो आपको साथ चलना पड़ेगा, और इसे थोड़ा संभाल के रखिए। तो इस इंसान की सच्चाई जानने और समझने के लिए बहुत छोटी है बेटा, ये कभी नहीं बदलेगा। और जो दर्द इसने मुझे दी, मैं नहीं चाहती कि ये तुझे भी दे। मैं नहीं चाहती कि लोग बिंदी को क्रिमिनल की बेटी बुलाएं।
गलत किया तुमने काजल चतुर्वेदी, बहुत गलत किया तुमने। हमें अपनी बेटी से कैसे नहीं मिलने दे सकती? हाँ, हमने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अब जब हम सुधरना चाह रहे हैं तो हमें एक मौका क्यों नहीं देते? हम अपनी बेटी के बिना नहीं रहना चाहते, नहीं रहना चाहते, नहीं रहना चाहते, नहीं रहना चाहते। अभी भाई, अभी भाई, हमें क्या है? कहां से आग लगी है? भाई आग लगी नहीं है, लेकिन लगने वाली है। भैया जी एकदम चकाचक हैं। अपने हार्ट अटैक की नकली रिपोर्ट बनवाई उन्होंने, और आज कोर्ट में जज के सामने अपने झूठे ऑपरेशन की अर्जी डाल के विदेश भागने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ भाई तो अपन सबके लिए तो अच्छा रहेगा ना, फिर हम सब लोग शांति से जिएंगे। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो भैया जी सबकी शांति भंग कर देंगे। अभी फिलहाल घायल शेर की तरह बैठे हैं, पलटवार करता है, अपने शिकारी को बेरहमी से नोच डालता है। और हमें पता है जैसे ही मौका मिला ना तो सबसे पहले काजल और बिंदी के पीछे जाएंगे भैया जी। पता है क्यों? क्यों भाई? क्योंकि काजल ने सिर्फ भैया जी को हराया नहीं है, उनके अहंकार पे लात मारी है, समाज में उनकी इज्जत उछाली है। इसलिए भैया जी शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए बोलू हमें कुछ करना पड़ेगा, समझे? हमें कुछ करना पड़ेगा। हम ना खुद मर जाएंगे, लेकिन दयानंद पाठक को बिंदी के करीब नहीं आने देंगे, अपनी बेटी के करीब बिल्कुल नहीं आने देंगे।